ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मेरी नींद किसने चुराई थी, अभी अभी कौन आया है, और मेरा दरवाजा किसने खटखटाया था। आप किसके मार्गदर्शन में स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुल्फी स्पोकन इंग्लिश चैनल। और जैसा कि मेरे शेर ने और मेरे बकिया इंट्रोडक्टरी वाक्यों ने मेरा मौजू बयान कर दिया होगा, अर्थात आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है यूज ऑफ WH फैमिली with a special reference to the use of prepositions except who। तो आज के लेक्चर में मैं आपके सामने WH फैमिली का पहला जो क्वेश्चन वर्ड है, जो पहला जो फैमिली मेंबर है, who, 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 which plays a very important role in day-to-day activities of life। who के बारे में बताऊंगा, उसके बाद whom और उसके बाद whose, लेकिन विद द डिफरेंस, एक फर्क होगा। हु और इन शब्दों के हिंदी मीनिंग्स बताऊंगा, वो किस भाव या किस धारणा या किस विचार को व्यक्त करते हैं ये बताऊंगा, और उन पर आधारित कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स बताऊंगा। तो पहला वर्ड गाइस शुरू करते हैं हु से। WHO, हु, और हु का हिंदी मीनिंग है कौन या किसने, मेरा दरवाजा किसने खटखटाया था। तो हु इंडिकेट्स वंस आइडेंटिटी। ये क्या इंडिकेट करता है, इंसान की शनाख्त, उसकी पहचान। हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, एक शनाख्त होती है जिससे वह जाना जाता है, और हम हु का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम किसी की आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। और हु, याद रखें आप कि हु एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, इनफैक्ट आई हैव डिवाइडेड द क्वेश्चन वर्ड हु इनटू 3 स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। तो स्ट्रक्चर 1 हु जो कि आइडेंटिटी बताता है उसके हिसाब से बताऊंगा, लेकिन पहले इज, एम, आर, वाज वर्ड जो बहुत ही सिंपल यूज है वो आप देख सकते हैं। जैसे हु आर यू बाय द वे, हु वॉज योर फादर बाय द वे, एंड हु एम आई, मैं कौन हूं, आपके पिताजी कौन थे। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 हु का आप नोट फरमाएं। सबसे पहले हम लाएंगे हु प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात काबिल गौर है यहां, वो ये कि इन स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। हु बजाते खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हु प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सिर्फ 2 टेंसेस पर मुश्तमिल है, आधारित है, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल्स, Who writes this letter? यह पत्र कौन लिखता है। Who wrote this letter? इस पत्र को किसने लिखा था। या Who knocked at my door yesterday? कल मेरे दरवाजे को किसने खटखटाया था। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और शामिल कर लेंगे। Who प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस स्ट्रक्चर पर आधारित होंगे हमारे रिमेनिंग टेंसेस, यानी 10 टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑनवर्ड्स। जैसे आप ये कह सकते हैं हु विल डिस्कस दिस इशू, इस मुद्दे पर कौन बहस करेगा। और कंटिन्यूअस में हम आए, हु इज डिस्कसिंग दिस इशू, हु वाज डिस्कसिंग दिस इशू, हु विल बी डिस्कसिंग दिस इशू। तीनों टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। और परफेक्ट की बात करें तो हु हैज डिस्कस्ड दिस इशू, हु हैड डिस्कस्ड दिस इशू, और हु विल हैव डिस्कस्ड दिस इशू, किसने इस मुद्दे पर बहस की होगी। तो इस तरह से हम 10 के 10 टेंसेस पर हम ये स्ट्रक्चर नंबर 2 यूज कर लेंगे।
अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर नंबर 3 की। इसमें हर वाक्य में निगेशन होगा, नकारात्मकता होगी, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेशन नॉट। और ये स्ट्रक्चर 12 के 12 टेंसेस पर आधारित होगा। जैसे हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हु विल नॉट स्पीक इंग्लिश, 3 टेंस हो गए। फिर हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हु वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड हु विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर हम परफेक्ट की बात करें, हु हैज नॉट हर्ड अबाउट कोरोना वायरस, हु हैड नॉट हर्ड अबाउट कोरोना वायरस, हु विल नॉट हैव हर्ड अबाउट हर्षद मेहता। इस तरह से हम 12 के 12 टेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं 1-2 एग्जाम्पल सिंस ऑफ फॉर का यूज जरूर करना चाहूंगा। हु हैज नॉट बीन डिस्कसिंग दिस इशू सिंस मॉर्निंग, हु हैड नॉट बीन डिस्कसिंग दिस इशू सिंस मॉर्निंग, और हु विल नॉट हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू। कोई सेंटेंस और भी बना सकते हैं, तो हु विल नॉट हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दैट वाज अ डिस्कशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हु, जो इंडिकेट करता है ह्यूमन आइडेंटिटी। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, वो बात करने जा रहे हैं हुम की और हुज की, जिनकी तफसीलात मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन अब विद अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या है? वी विल कीप एडिंग प्रेपोजिशंस टू डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स, और वी विल बी गेटिंग डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंगली। यानी मुख्तलिफ किस्म के जो प्रपोजिशंस हैं वो हम ऐड करेंगे, और उनसे ऐड करने से हमारे मीनिंग्स बदलते जाएंगे। एंड हियर इन लाइज द रिचनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। तो हुम की अगर हम बात करें, वैसे इसका अर्थ मैंने बताया था पहले कि हुम माने किसको या किसने, लेकिन यहां हम प्रेपोजिशन के साथ यूज करेंगे, अर्थात जैसे अबाउट whom आर यू टॉकिंग नाउ, आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। फ्रॉम whom आर यू कमिंग नाउ, आप किसके पास से आ रहे हैं, व्यक्ति विशेष के पास से आ रहे हैं। फ्रॉम whom हैव यू कम नाउ, जस्ट नाउ, आप किसके पास से अभी अभी आए हैं। और अगर हम बात करें फ्रॉम की अबाउट के बाद, तो क्या बात करेंगे विद whom माने किसके साथ, किसके संग। विद whom आर यू कोऑपरेटिंग, आप किसके साथ सहयोग कर रहे हैं। विद whom डू यू स्टडी इन योर कॉलेज, आप किसके साथ अपने कॉलेज में स्टडी करते हैं। और विद whom विल यू बी स्टार्टिंग दिस बिजनेस वेंचर। इस तरह से हम विद whom के साथ यूज कर लेंगे, फ्रॉम whom के साथ यूज कर लेंगे, फॉर whom के यहां साथ यूज कर लेंगे। और इसके अलावा अप टू whom माने किसके, किसकी तरफ, किसकी जानिब। अप टू whom डू वी लुक फॉर हेल्प, हम किसकी जानिब मदद के लिए देखते हैं। तो अप टू whom और टुवर्ड्स माने के प्रति, टुवर्ड्स whom वुड यू एक्सप्रेस योर लव, आप किसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करेंगे। टुवर्ड्स whom वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस योर लव, आप किसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करेंगे और किसके प्रति हमदर्दी प्रकट करेंगे। इस तरह से सेंटेंस हम बनाते जाएंगे और ये भाषा की रिचनेस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से whom के साथ हम प्रपोजिशन ऐड करते जाएंगे। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ WH, और वो है whose। हालांकि इसका मीनिंग मैंने बताया था किसका, किसकी, पोजीशन शो करता है, लेकिन यहां पे हमारा ताल्लुक प्रेपोजिशन से है। हम प्रेपोजिशन जोड़ के मुख्तलिफ सेंटेंस बनाएंगे और मीनिंग बदलते जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर नोट करें आप, यानी सबसे पहले प्रपोजिशन आएगा, फिर उसके बाद में whose और प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस whose प्लस नाउन, अर्थात फ्रॉम whose शॉप, फ्रॉम whose फ्लैट, फ्रॉम whose रेजिडेंस, यानी किसके फ्लैट से, किसकी दुकान से, किसके मकान से। फ्रॉम whose फ्लैट आर यू कमिंग, फ्रॉम whose शॉप हैव यू परचेज दिस लैपटॉप, आपने किसकी दुकान से यह लैपटॉप खरीदा है। तो फ्रॉम whose
और उसके बाद नाउन जोड़ेंगे, फ्रॉम हुज हाउस, फ्रॉम हुज रेजिडेंस, शॉप, फ्लैट एटसेट्रा। तो ये मीनिंग हुआ। इसके बाद हम हुज के साथ जोड़ेंगे फॉर हुज, किसके खातिर, किसके लिए, फॉर हुज सेक। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। फॉर हुज सेक का मतलब किसकी खातिर। फॉर हुज सेक डिड आर फ्रीडम फाइटर्स फाइट द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट। फॉर हुज सेक डिड आर फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, किसकी खातिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो किसकी खातिर, जैसे फॉर हुज वेलफेयर, किसके कल्याण के लिए, फॉर हुज गुड, किसकी भलाई के लिए, फॉर हुज वेलफेयर इज द गवर्नमेंट वर्किंग, सरकार किसके कल्याण के लिए काम कर रही है। तो इस तरह से फॉर हुज पार्टी आर यू वर्किंग, तुम किसके पार्टी के लिए काम कर रहे हो। तो फॉर हुज, फ्रॉम हुज और प्लस नाउन जोड़ देंगे। इसके अलावा विद हुज, विद जोड़ देंगे प्रेपोजिशन, विद के माने साथ, विद या से, विद हुज परमिशन, किसकी अनुमति से, किसकी इजाजत से, विद हुज कंसेंट, किसकी सहमति से, विद हुज एग्रीमेंट, विद हुज कोलैबोरेशन, किसके कोलैबोरेशन से, विद हुज हेल्प, किसकी मदद से, विद हुज हेल्प हैव यू स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, आपने किसकी मदद से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इस तरह से विद हुज कंसेंट, विद हुज परमिशन आर यू एंटरिंग माई ऑफिस, आप किसकी अनुमति से मेरे दफ्तर में प्रवेश कर रहे हैं। तो विद हुज कंसेंट, विद हुज परमिशन, विद हुज हेल्प, इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रीपोजिशन जोड़ेंगे हुज के साथ में, और वो है अंडर हुज, किसके अंतर्गत, किसके नीचे, अंडर हुज कंसीडरेशन, किसके विचार में, अंडर हुज गाइडेंस, किसके मार्गदर्शन में। बड़ा अच्छा एग्जांपल जहन में आ रहा है। अंडर हुज गाइडेंस हैव यू बीन लर्निंग द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, आप किसके मार्गदर्शन में स्पोकन इंग्लिश की कला कई महीनों से सीख रहे हैं। तो अंडर हुज प्रोटेक्शन, किसके संरक्षण में, अंडर हुज कस्टडी, किसकी हिरासत में, अंडर हुज व्हाट शुड आई से पैट्रोनेज, पैट्रोनेज संरक्षण, अंडर हुज पैट्रोनेज डिड विकास यादव ऑपरेट या वर्क, किसके संरक्षण में विकास यादव ने काम किया था, इज नो मोर नाउ ही। जो इसके बाद जो अंडर हुज, विद हुज परमिशन, अंडर हुज गाइडेंस, अंडर हुज पैट्रोनेज, तो अंडर हुज केयर, अंडर हुज केयर मतलब किसकी निगरानी में, किसकी देखरेख में, अंडर हुज केयर हैव यू लेफ्ट योर सन और डॉटर, आपने किसकी देखभाल में अपने बेटे या बेटी को छोड़ा है। तो अंडर से जोड़ के प्लस हुज जोड़ देंगे, फिर नाउन जोड़ देंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के वाक्य बना सकते हैं। तो उसके अलावा हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं समझता हूं हर WH फैमिली के मेंबर के ऊपर आपको तकरीबन 15 सेंटेंस का अभ्यास करना होगा। ओनली देन यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ यूजिंग WH फैमिली मेंबर्स करेक्टली इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। और यहां एक बात और काबिल गौर है कि you should look forward to my next video lecture, that is part 4, जिसके अंदर हम और डिटेल्स के साथ आएंगे और तफसीलात के साथ आएंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी WH फैमिली मेंबरान हैं, जैसे विच का यूज, व्हाट का यूज विद रेफरेंस टू प्रेपोजिशंस। तो ये इनफैक्ट दिस काइंड ऑफ स्टडी, यू नो, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी एंड you will get a lot of improvement. It will enhance your awareness about the use of WH family with special focus on prepositions. तो मैंने who के बारे में बताया तफसील के साथ, याद रखिए who के अंदर who अपने आप बजाते खुद जो है सब्जेक्ट का काम करता है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बेपनाह पसंद आएगा, एंड आई एम श्योर you will share this video with as many friends as possible, and you would subscribe to my channel. And with that, I would like to say thank you very much
for watching.